बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम सैफुल्लाह खान लोधी। ख़वातीन और हज़रात, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होते हैं। इस प्रोग्राम को करने का मकसद आप अवामुन नास तक सेहत के हवाले से शऊर को फराहम करना है, ताकि आप हमारे माहिरीन की राय पर अमल करके सेहतमंद जिंदगी गुजार सकें। ख़वातीन और हज़रात, जो आज का मौजू है वो भी बहुत अहम है। जी हाँ, आज का मौजू बदलते मौसम के हिसाब से है। आप जानते हैं कि हम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं और मौसम दिन ब दिन बदलता जा रहा है और बहुत सारी इस मौसम के अंदर वायरल इन्फेक्शंस जो होती हैं वो फैल जाती हैं, जिसकी वजह से लोग, बड़े बूढ़े, बच्चे, हर तरह की कैटेगरी के लोग बीमार पड़ जाते हैं। तो ये आज का हमारा मौजू है। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले जो हमारे यहाँ पे माहिरीन मौजूद हैं, पहले मैं उनका आपसे तारुफ कराता फिर चलूं। हमारे साथ मौजूद हैं जी हकीम उबैदुर रहमान साहब, जो माहिर नफ्शनास हैं और तबीब इब्न तबीब हैं और अरसा दराज से जो है तिब्बे यूनानी की खिदमत सरंजाम दे रहे हैं। उनके साथ बैठी हैं तबीबा साजिदा रानी साहिबा, जो BEMS हैं बावलपुर यूनिवर्सिटी से और करशी दवाखाने में बतौर तबीबा अपनी खिदमत सरंजाम दे रही हैं। तो आप दोनों मेहमानों को जी हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। तो हकीम साहब, पहला सवाल आपसे है कि आजकल आप देख रहे हैं कि मौसम बदल रहा है। हम लोग गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहे हैं। एकदम मौसम ठंडा होता है, उसके बाद दोबारा मौसम जो है वो पलटा खाता है, दोबारा गर्मी आ जाती है और लोग जो है पहले सर्दी की तरफ जाके सर्दी की तरफ मूव करते हैं और जब मौसम पलटा खाता है तो दोबारा कभी ठंडा पानी पी लेते हैं, ठंडी लस्सी पी लेते हैं। तो इसमें बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें कि इसके अंदर ये क्या वजूहात है और लोग क्यों इस तरह से करते हैं और बीमारी की क्या वजूहात बनती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में अभी जो मौसम तब्दील हो रहा है ना, ये गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है। तो इसमें जो सर्दियों की आमद पे जो अमराज पैदा होते हैं उनको डिस्कस करते हैं। मौसम जब तब्दील होता है, गर्मी से सर्दी आती है, तो उससे थर्मल डिफरेंस आता है, टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है। ठीक है। हमारा जो नाक की झिल्लियाँ होती हैं या जो सांस की नालियों की झिल्लियाँ होती हैं, इनके अंदर टेम्परेचर सेंसर लगे होते हैं जो के मुतासर होते हैं चेंज होने से। तो वो जो थर्मल डिफरेंस होता है, जिस तरह एक बल्ब जल रहा है उसके ऊपर अगर आप पानी फेंकेंगे तो फट जाएगा। इसी तरह ये जो टेम्परेचर सेंसर्स होते हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो जब मौसम तब्दील होता है ना, तो उसके तब्दील होने से ये मुतासर होते हैं और इनमें सोजिश आ जाती है। सोजिश आने की वजह से फिर बंदा जो है ना वो अमराज का शिकार होता है। खसूसी तौर पर नज़ला बहुत ज़्यादा आम होता है, ज़ुकाम है, साइनोसाइटिस है, बिल्कुल सही, सांस का तंगी से आना, जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सारे का सारा मुतासर हो जाता है, बुखार हो जाता है, जिस्म में थकावट, कमज़ोरी, चक्कर आना। तो ये बहुत सारे अमराज, और इसमें बच्चे भी जो है सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं, ख़वातीन होती हैं या लोग जो कोल्ड एक्सपोजर में रहते हैं ना। जिस तरह के सख्त सर्दी नुकसानदेह है ना, ये जो हल्की सर्दी है ये उससे ज्यादा नुकसानदेह होती है। उसकी वजह ये होती है कि लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे होते हैं और एहतियाती तदाबीर नहीं करते। बगैर हेलमेट के मोटरसाइकिल पे जा रहे होंगे, उससे जब वो कोल्ड एक्सपोजर होगा या बच्चों को आगे बिठाया होता है और उनको कोई मास्क वगैरह नहीं पहनाया होता, या बस में सफ़र कर रहे होते हैं तो AC आपके सर पे लगा होता है और वो ठंडी हवा दे रहा होता है, तो उससे जो है हमारे सांस का जो निज़ाम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें सोजिश आ जाती है। उसके सोजिश आने से फिर वो क्या होता है कि जो हमारा जो सिस्टम है, सोजिशनाक होने से उसमें नज़ला ज़ुकाम सबसे पहले होता है। वो जो नज़ला होता है वो सारा जो सिस्टम है ना, हलक में जब गिरता है तो खांसी शुरू हो जाती है। अब ये जो सारा निज़ाम है, ये सारे का सारा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। फिर इसमें ज़्यादा ऐड अप हो जाती है हमारी रोज़मर्रा की ग़िज़ा। जो हम ग़िज़ा में बेतबदीलियाँ साथ साथ कर रहे होते हैं, बिरयानी खाई, ऊपर से ठंडा पानी पी लिया, ठंडे कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, या कोई बर्गर वगैरह खाया, ऊपर से स्लश पी लिया, आइसक्रीम खा ली, तो इससे टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। वो जो एकदम से टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट होता है ना, बॉडी उसके लिए रेडी नहीं होती। अच्छा।
तो उस वजह से फिर जिस्म में जो तब्दीलियां आती हैं इंसान अमराज का शिकार हो जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा मैडम, जैसे कि हकीम साहब ने बताया सारी हमें डिटेल से आगाह किया, आप ये बताएं कि आजकल जैसे बुखार चढ़ जाता है और नज़ला जैसे वो बता रहे हैं कि जी फौरन हो जाता है, जुकाम हो जाता है, तो ये बदलते मौसम में वायरल इन्फेक्शन जब बढ़ता है तो आप देखेंगे रश लगा होता है डॉक्टरों के पास, लोग जाते हैं और नज़ला, जुकाम, खांसी, फ्लू इसकी दवाइयाँ ले रहे होते हैं डॉक्टर्स के पास जाके, ठीक है। तो क्या इसके अंदर जो बच्चे हैं स्पेशली वो इसके अंदर कितने मुतासर होते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा ज़रा आप रोशनी डालिएगा। जी आपका बहुत शुक्रिया। जैसा कि हकीम अबैदुर्रहमान साहब ने बताया कि इसमें सबसे जो बड़ी वजह बनती है वो हमारी बेएहतियाती होती है। बिल्कुल सही। हम जैसे अपनी बॉडी को समझ रहे होते हैं कि हमें इतनी ठंड फील नहीं हो रही, वैसे ही हमारे माइंड में चल रहा होता है कि बच्चों को भी ये ठंड फील नहीं हो रही। बिल्कुल सही है। जबकि वो बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे होते हैं। ये ठंड बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। इसमें हमें अपनी भी एहतियात करनी चाहिए और बच्चों की भी एहतियात करनी चाहिए। बिल्कुल सही। और सबसे पहले एहतियात में वो चीजें आ जाती हैं जो आप मॉलिज के बगैर जो है वो करें। बिल्कुल सही। ठीक है, मॉलिज के पास तो आप बीमारी की सूरत में जाएंगे। बिल्कुल सही। तदाबीर वो हैं जो आपने अपने तौर पे कर लेनी। बिल्कुल सही। जिससे आप बीमारियों से खुद को भी बचाएं और बच्चों को भी। बिल्कुल सही है। इसमें आपने एक तो नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करना है। ठीक है। ठीक है, ठंडा पानी इस मौसम के लिहाज से बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। ठीक है, हमारे लिए भी और बच्चों के लिए भी। दूसरी जो है वो चीज, हम अपनी डाइट में यखनी इसका इस्तेमाल करें, हम कोई कहवा पी लें। चलें इसके ऊपर तो हम बाद में डिस्कस करते हैं ग़िज़ा के ऊपर। आप ये बताएं कि बच्चे जैसे मौसम तब्दील होता है तो बारिश पड़ी, बारिश के बाद मौसम सर्द हो जाता है, लेकिन उसके बाद थोड़ी एक आधा दिन मौसम रहा, उसके बाद दोबारा मौसम गर्मी की तरफ आ जाता है। ठीक है, तो बच्चे चूंकि उनमें इम्यूनिटी पावर भी जो होती है वो कम होती है, तो क्या इसमें करना चाहिए? उनकी जो मदर्स होती हैं उनको गर्म कपड़े का इस्तेमाल करवाना चाहिए। मदर्स को जो है इस मौसम में बहुत एक्टिव होना चाहिए कि जैसे अभी पिछले दिनों 2 वीक्स जो है 2 हफ्ते वो तकरीबन ठंडे ही गुजरे। ठीक है। तो उसके बाद सडन अचानक से जो है गर्मी आ गई। ठीक है। अब माएँ अगर गर्मी के कपड़े उनको पहना रही हैं, हाफ टी शर्ट पहना रही हैं या उनको निकर शर्ट पहना रही हैं, तो वो उसी को कंटिन्यू, वो तब्दीली नहीं लाती कि हम फौरन से अपने बच्चों को जो है ना फुल कवर करें। आप गर्म कपड़े नहीं तो एटलीस्ट आप पूरे कपड़े उनको पहनाएं। बिल्कुल सही। पूरी शर्ट बाजुओं वाली पहनाएं, आप उनको पूरी पैंट पहनाएं, उनको आप शूज के साथ जो है वो रखें, वो नंगे पाँव ना फिरें। जैसे बच्चा नहाता है, नहाकर फौरन फैन के नीचे ना आए। और जैसे अगर वो रात को सो रहा है तो डायरेक्टली कूलर के आगे जो है वो बच्चे को हल्का सा कपड़ा देकर आप सुलाएं, ताकि उसे ये मौसम जो है ना वो इफेक्ट ना करे। ठीक है। और इसी तरह वो खुद भी जो है वो ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल बंद कर दें। इन दिनों में बस बंद कर देना चाहिए। बिल्कुल सही। और ठंडा पानी वगैरह इस्तेमाल ना करें। ठंडा पानी ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल सही। जैसा कि हकीम साहब ने बताया कि बाइक के ऊपर जब बच्चे जा रहे होते हैं, सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, तो वो अपने विंटर यूनिफॉर्म्स में जा रहे हैं, तो मास्क का इस्तेमाल करें और फौरन से नहलाकर आप बच्चों को स्कूल के लिए बाइक पर मत भेजें ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और स्कूल्स में भी मैंने देखा है, जैसे हमारे भी बच्चे जाते हैं स्कूल, तो अभी तक एसी जो है वो उनके ऑन है। बिल्कुल सही। तो टीचर से भी जो है ना वो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो स्कूल में एक नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर जो है ना वो एसी चलाएं। बच्चे वहां से भी कैरी करके आते हैं। बिल्कुल सही। और इस टाइम में जो बीमारियां देखने में आ रही हैं वो हैं अशोबे चश्म, कंजक्टिवाइटिस, आंखें खराब हो रही हैं, स्किन की एलर्जी हो रही है, और नज़ला जुकाम तो बता चुके हैं कि जैसे हमारे निज़ाम तनफ़ुस जो है वो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है इससे। तो इसमें हमें एहतियात ही करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा हकीम साहब, जिस तरह मैडम ने बताया है अशोबे चश्म के हवाले से भी कि ये सारे मामलात होते हैं, अमूमन लोग जब बाइक चला रहे होते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल तो जो है वो भी नहीं होता, और दूसरा मास्क तो लाजमी लगाना चाहिए ताकि बाद लोगों को डस्ट की एलर्जी जो होती है उसके प्रॉब्लम हो जाता है।
तो आप इसमें क्या समझते हैं कि पिछले साल जैसे हुआ इसी मौसम में आंखों की वबा फैली हुई थी, जी जी, वो एक से दूसरे को कन्वर्ट होती थी और सारी चश्मे लगा के जो थे वो फिर रहे थे। तो ये जो है कि इसकी क्या वजूहात बनती है कि मौसम की ये जो तब्दीली, इसमें कितना असर है इसका? असल में मौसम की तब्दीली का ही असर है। तो मौसम की तब्दीली हमें ये चाहिए कि जब मौसम तब्दील हो रहा हो ना, तो जो उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, चूँकि जो तिब्बी माहिरीन होते हैं वो किसी भी शोबे के हों, वो उससे बड़े बखूबी अवेयर होते हैं। ठीक है। तो आवाम के अंदर ये शऊर पैदा करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि ये मौसम जो तब्दील हो रहा है इसके ये नुकसानात हो सकते हैं। बिल्कुल सही। और ये एहतियाती तदाबीर करें। अगर हम उनको एहतियाती तदाबीर से पहले से अवेयरनेस दे दें और तो उससे ये होगा कि हॉस्पिटल्स के अंदर और डॉक्टर्स के क्लिनिक्स के अंदर जो इतना ज़्यादा रश है वो नहीं पड़ेगा, और इतना ज़्यादा जो मेडिकल बर्डन है, अद्वियात का बर्डन है, वो सारा रिलीज हो जाएगा। बिल्कुल सही। क्योंकि बीमारी के ऊपर काबू पाने के लिए सबसे अहम इक़दाम जो होता है वो एहतियाती तदाबीर होती है। अगर आप देख रहे हैं कि ये डिजीज़ वायरल हो रही है आशुब चश्म की, तो उसमें लोगों को चश्मा इस्तेमाल करना चाहिए। न सिर्फ उन लोगों को जो इस मर्ज में मुब्तला हैं, बल्कि एहतियातन वो लोग भी चश्मा पहने जो नहीं है, ताकि इससे बचा जा सके। क्योंकि जब भी कोई डिजीज़ वायरल होती है तो उस वक्त वो उस इलाके की जो फिजा होती है वो उसको फैलाने में किरदार अदा कर रही होती है। तो उसको हम जब तक एहतियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करेंगे हम उससे बच नहीं सकते। फिर अगर एक बंदा उसमें मुब्तला हो गया तो उसकी कोशिश होनी चाहिए कि वो अपने घर के बाकी अफराद को उससे बचाए। अगर वो घर के अंदर एहतियात नहीं करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता सारा घर उसमें मुब्तला हो जाएगा। तो वो फिर मेडिकल बर्डन जो है ना वो हुकूमती लेवल पे जाके बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर देता है। बिल्कुल सही। क्योंकि हॉस्पिटल्स में इतनी जगह नहीं होती, क्लिनिक्स में इतनी जगह नहीं होती, बहुत ज़्यादा लोग मुब्तला हो रहे होते हैं, तो एक हैजानी कैफियत पैदा हो जाती है, खौफ और रास फैल जाता है। तो इसलिए बेहतर यही है कि जब भी मौसम तब्दील हो रहा हो तो उसमें जो अमराज आ सकते हैं, लाहक हो सकते हैं, उसके बारे में आगाही पैदा की जाए अवाम में। जितना ज़्यादा आगाही पैदा करेंगे उतना ज़्यादा आप इस मेडिकल बर्डन से बच सकते हैं और लोग भी सेहतमंद रह सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। लेकिन हकीम साहब आप तो ये देखें ना कि आजकल मौसम ठंडा हुआ तो लोग क्या करते हैं, पंखे तक बंद कर देते हैं। जी जी। और जो ही मौसम थोड़ा सा पलटा खाता है, जैसा कि वो फरमा रही कि एसी नॉर्मल, लोग एसी भी ऑन कर लेते हैं और उसके बाद फिर जिस्म जो होता है वो गर्म और सर्द हो जाता है, तो और जो है वो बीमारियां जो है रोनमा होती हैं। तो क्या इसके ऊपर टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए? आप देखें इस वक्त जो टेम्परेचर डिफरेंस है ना वो इतना ज्यादा आ रहा है कि सुबह के टाइम बहुत ज्यादा गर्मी होती है और पसीना आ रहा होता है जब हम बाहर फिर रहे होते हैं, काम काज कर रहे होते हैं, और शाम में ठंडा हो जाता है मौसम, और अभी तक लोगों ने अपने एसी बंद नहीं की है। ऐसे ही तो जिस्म इतने जो सडन डिफरेंस है ना उसके लिए तैयार नहीं होता। बिल्कुल सही है। तो जब इतना सडन टेम्परेचर डिफरेंस आता है तो वो फिर जिस्म जो है इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक है तो वो फौरन बीमारी पकड़ लेगा। बिल्कुल सही। तो आपकी अगर सांस की नाली में या झिल्लियों में सोजिश हो जाती है तो आपको नज़ला जुकाम भी होगा, खांसी भी होगी, और भी सांस की तंगी के अलावा पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं। बिल्कुल सही। तो उनसे बचने का यही तरीका है कि मौसम जो लॉज ऑफ नेचर्स हैं उनको फॉलो किया जाए। बिल्कुल सही। उनकी खिलाफ वर्जी करेंगे तो फिर मसाइल का शिकार होंगे। बिल्कुल सही है। अच्छा मैडम, जैसे हकीम साहब ने कहा है कि जी लोग आज का सुबह का टाइम गर्मी होती है, पसीना आ जाता है जी। तो आप क्या समझती हैं कि पसीना आना तो एक अच्छी अलामत होती है? मैं कहता हूँ जितना पसीना आए तो उतना ही इंसान की एक सेहतमंदी की भी अलामत है। तो ये इसके ऊपर थोड़ा सा जरा रोशनी डालें कि चूंकि अवामुन नास आपको सुन रही है तो लोग जो है बेहतियाती करके ही बीमार होते हैं, ठीक है? तो इसमें थोड़ा सा जरा गाइड करें कि पसीने आना अच्छी अलामत है और इसमें हमें अपने टेम्परेचर को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए। जी बिल्कुल। जो हमारा पसीना है वो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के तमाम जो पोर्स होते हैं उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, और जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल जो हमारी सेल से बाहर आना चाहिए वो थ्रू स्वेटिंग जो है पसीने के जरिए वो बाहर आ जाते हैं। वो चीज़ तो फ़ायदेमंद है, लेकिन इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप गर्मी में खड़े होकर कहें कि अब पसीना आए और ये सेहतमंदी होगी मेरी। ऐसा नहीं है। तो हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर है, तो वो टेम्परेचर हमारा
हमारे हर सिस्टम के लिए जो है ना एक्यूरेट है। ठीक है। अगर उसमें तब्दीली आती है तो हमारे बॉडी में मतलब कोई भी जो डिजीज है जिससे हम सेंसिटिव है, मतलब किसी पर्सन का होता है कि उसका ENT जो है वो जल्दी डिस्टर्ब होता है, किसी का स्टमक जल्दी डिस्टर्ब होता है, किसी का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है अगर उसे थोड़ी सी टेंशन होती है। तो इसमें इम्यूनिटी जब वीक हो जाती है तो फिर मौसम की तब्दीली उसी ऑर्गन को इफेक्ट करती है, वही बीमारी जो है वो बंदे में तब्दीली ले आती है, जिसके लिए वो जल्दी इफेक्ट से जो है वो मुतासिर होता है उस बीमारी से। तो टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी का हमारे हर ऑर्गन के लिए मेंटेन रहना उसका ज़रूरी है। उसमें हमने ऐसे नहीं करना कि अगर हमें बहुत ज़्यादा पसीना आया और हमने ठंडा पानी पी लिया कि हमें घबराहट हो रही है तो हम ठंडा पानी पी लें। आप गर्म चीज़ के साथ यकदम से अगर आप उसको ठंडा करते हैं तो वो इस चीज़ को बियर नहीं कर पाती, ऐसे हमारी बॉडी भी बियर नहीं कर पाती। ठीक है। तो हम जाहिर सी बात है, तो लोग ऐसे होते हैं, वो मसलन माएँ हैं, वो बच्चे आते हैं उन्हें पसीना आया होता है, वो स्कूल से आते हैं उनको उल्टा नहला देती हैं। ये माएँ गलत करती हैं ना। फिर अच्छा बच्चों के अलावा तो चले जो बड़े हैं वो भी जो है वो ऊपर से ठंडे पानी से नहा लेते हैं, उसके बाद वो सीधा पंखे में जाते हैं, वहां से तो उनको वहीं पर उनकी चेस्ट जो है ना चेस्ट इन्फेक्शन शुरू होती है, वहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। असल में कुछ बीमारियां जो है ना वो हमारी अपनी बेएहतियाती की वजह से पैदा होती है। ठीक है, अगर हम खुद को जो है और अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने गिरदोनुमा के लोगों को अवेयर करते रहेंगे अब ये मौसम है और ये वायरल डिजीज आई हुई है, इससे आपने इस तरह बचना है, तो बहुत सारे लोगों में जो है ना ये बीमारी का रुझान जो है कम हो सकता है। तो इसमें हमें हमारा अपना रोल भी ज्यादा है। और फिर कुछ जैसे क्राइम्स होते हैं ना, वैसे ही इमोशनल क्राइम्स भी होते हैं जिसमें हमारी खुराक की तरफ जो रुझान है ना वो हर बंदे का अलग से होता है। मतलब कुछ लोग ठंडी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनका रुझान उस तरफ है और वो इस चीज को इग्नोर करते हैं, उन्हें नहीं सेंस रहती कि ये चीज उनके लिए नुकसानदेह है। वो चूंकि वो ठंडे मौसम में लस्सी पी रहे होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है ना, उनको ये नहीं पता होता कि ये जाके जोड़ों में बैठ जाएगी। और अगर उन्हें एक आम बंदा ये कहता है ना कि ये ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नुकसानदेह है, तो वो उसके रिस्पॉन्स में उन्हें जवाब देते हैं कि मैं तो अरसे दराज से ऐसे कर रहा हूँ तो मुझे इसका तो कोई असर नहीं हुआ, तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको होता होगा तो आपके लिए कोई इशू है, ऐसी बात नहीं होती। इफेक्ट तो हो रहा होता है, वो फिर बड़ी बीमारी की सूरत में जाहिर होता है। ठीक है। छोटी बीमारी की सूरत में जो है वो जाहिर होके वो जल्दी ट्रीट भी हो जाएगा। जब वो बड़ी बीमारी की सूरत में होता है तो उस टाइम बंदे के पास अफसोस के अलावा कुछ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा कीम साहब, ये जो आज का हमारा मौजू है, इसके अंदर जब बंदा वायरल इन्फेक्शन के अंदर मुब्तला होता है, तो आप तो माशाल्लाह से माहिर नफ्सनास भी हैं, तो ये मुझे बताएं कि इसके अंदर इंसान का कौन सा मिजाज बन जाता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा जल्दी जो होता है वो बीमारी के जुमरे में आ जाता है? इसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो सबसे पहला हमारा इम्यून सिस्टम है। ठीक है। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए। ये जिस तरह की गुफ्तगू भी आपने की है ना कि बाज़ लोग लस्सियाँ पी रहे होते हैं सर्दी में, या नहा के पंखे के नीचे आ जाते हैं, या बाहर से आए ठंडा पानी, ये सारी बेतदालियाँ और बेहतियातियाँ जो इब्तदा में छोटी मर्ज का बायस बनती हैं और वही अमराज बाद में बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं जो बाद में ट्रीट नहीं होते, काबिल इलाज ही नहीं रहते। वो उनका आगाज़ यहीं से हुआ होता है। तो इसलिए सबसे पहले तो ये है कि इस तरह की बेहतियातियाँ नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये है कि अगर कोई मसला हो तो फ़ौरन अपने मुआलिज से रब्ता करना चाहिए, ताकि जो मामला ख़राब हुआ है ना वो मुआलिज ही उसको बेहतर कर सकता है। बिल्कुल सही। और दूसरी चीज़ जो हमारा मिजाज के बारे में आपने पूछा है, तो हमारा जो निज़ाम है ना अल्लाह ताला ने बनाया, अगर आप ये दो हिस्से करें ना एक सीधी लाइन, तो हमारी जो राइट साइड है ना सर की, खास तौर पे चूंकि अपर पोर्शन इसमें ज्यादा डिस्टर्ब होता है, तो ये जो राइट साइड होती है ना ये कोल्ड सेंसिटिव होती है। अच्छा। इसका मिजाज असाबी होता है। अच्छा। ये ठंडे मौसम, ठंडे पानी, ठंडी चीजों से जल्दी मुतासर होती है। ठीक है। और हमारा जो लेफ्ट, हाँ जी, हमारा जो लेफ्ट साइड है ना ये हीट सेंसिटिव होता है। ठीक है। गर्म चीजों से, गर्म मौसम से जल्दी मुतासर होता है। ठीक है। सफरावी मिजाज इसको कह सकते हैं। तो हमारी राइट साइड सारी जो है ना ये ठंडी चीज़ों से मुतासिर होती है। ठीक है। और हमारी लेफ्ट साइड सारी जो है ये खुश्क या गर्म चीज़ों से ज़्यादा मुतासिर होती है। तो इसलिए हमें इसी तरह जो लोग नज़ला ज़ुकाम अक्सर डॉक्टर्स रात एक ही अद्वियात
राइट साइड है या लेफ्ट साइड है, एक ही किस्म की अद्वियात इस्तेमाल करा रहे होते हैं, उससे वक्ती तौर पे तो फ़ायदा हो जाता है, लेकिन अगर वो आप गलत साइड का इलाज गलत तरीके से कर रहे हैं तो वहाँ पे उनकी झिल्लियों में सोजिश बढ़ जाएगी और वो केस पेचीदा हो जाएगा, फिर उन लोगों के मराज सारी ज़िंदगी नहीं ठीक होते। बिल्कुल सही। तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। जब पेशेंट हमारे पास आता है तो हम उससे पूछते हैं कि दाएं साइड का नाक बंद है कि बाएं साइड का, नज़ला राइट साइड से बह रहा है कि लेफ्ट साइड से। बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो जो साइड उसकी मुतासिर हुई होगी ना, उससे आपको तशखीस करने में भी आसानी रहेगी और आपको फौरन पता चल जाएगा कि इसने कोई ठंडी चीज़ का इस्तेमाल किया या गर्म चीज़ का इस्तेमाल किया, और फिर आगे इसका ट्रीटमेंट किस तरह करना है, बिल्कुल किस असूल के तहत करना है। बिल्कुल सही। हकीम साहब, हम ब्रेक का वक्त हुआ है, आपकी बात को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। नाज़रीन, वक्त हुआ है ब्रेक का, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ बैठे हैं हकीम उबैदुर रहमान साहब और तबीबा साजिदा रानी साहिबा, जो हमें बता रहे हैं बदलते मौसम के हिसाब से जो बीमारियां रोनुमा होती हैं उससे हम किस तरह बच सकते हैं। तो हकीम साहब, मैं आपसे सवाल कर रहा था कि आजकल जैसे वायरल फैल रहा है और इसकी सबसे पहले कि मरीज को छींकें आनी शुरू होती हैं और छींकों पे छींकें आई जाती हैं, उसके बाद उसको फ्लू शुरू होता है, ठीक है, और नाक उसका ऐसे बहता है जैसे कोई अंदर से कोई नलका जो है वो चल पड़ा है, और इसके बाद नज़ला, और उसके बाद उसको फाइनली बुखार चढ़ जाता है। तो ये बताएं कि जिस वक्त ये कंडीशन पैदा होती है उस वक्त मरीज को सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब छींकें आनी शुरू होती है ना, तो ज़ुकाम तो वहीं से शुरू हो जाता है, क्योंकि जो नाक की या सांस की नाली की झिल्लियाँ उनमें सोजिश तो हो गई है। तो अब सबसे पहले आपने ये देखना है कि चूँकि अब मौसम गर्मी से सर्दी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि सर्दी के असरात आ रहे हैं। तो फिर हमने सबसे पहले जो होम रेमेडी के बारे में आप पूछ रहे हैं जी, तो उसके लिए हमने सबसे पहले जो है, पहले तो एहतियाती तदाबीर है, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, टोपी मफलर वगैरह इन चीज़ों का, क्योंकि आपकी जिस्म मुतासर हो गया है। तो जब जिस्म मुतासर हो गया है तो आपने सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी जो है उसको सपोर्ट देनी है, अच्छा, ताकि वो उसका मुकाबला करे। ठीक है। तो उसके लिए अपने जिस्म को गर्म करें, ठंडी हवा से, एसी के सामने बैठने से बचें। ठीक है। और एसी को तो मेरे ख्याल बंद ही कर देना चाहिए ना आजकल के। हाँ, अब मौसम एसी का तो नहीं है जी। हाँ, तो इसलिए बॉडी टेम्परेचर जो है अगर आप उसको ज्यादा नीचे लेके जाएंगे, ठीक है, तो उससे फिर यानी आपका मुराद है कि कपड़े जो है वो जो थोड़े से जरा गर्म होने चाहिए, खुद को जो है वो मुनासिब से किसी कपड़े के अंदर लपेट के रखे, जी, कैप पहने, मफलर पहने, जरा जिस्म गर्म रखे, जुराबे पहने, बंद जूते पहने, बंद जूतों में उसको ज्यादा हम रखना चाहिए। अच्छा मैडम, आप ये बताएं कि आजकल जैसे ये वायरल फैलता है, उस पर सबसे बड़ी कलामात होती है कि मरीज की भूख बिल्कुल खत्म हो जाती है, ठीक है, और उसको मतली की भी एक कैफियत रहती है। तो इसमें मैदा जो होता है हमारा, वो किस हद तक मुतासिर होता है? जी, जैसे कि आजकल का जो मौसम है, इसमें लोग आते हैं कि उनके जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द है, उनकी मतली की कैफियत है, उन्हें भूख नहीं लग रही, और अगर वो खाना ज़बरदस्ती खा लेते हैं तो उनका पेट खराब हो जाता है। बिल्कुल सही है। या उनके पेट में दर्द शुरू हो जाती है। तो ये सारी वीक इम्यूनिटी की अलामत है कि मौसम तब्दील हो रहा है और हम उसके लिहाज से अपनी डाइट में चीजें शामिल नहीं कर रहे। बिल्कुल सही। या अगर भूख लग रही है, हम जबरदस्ती फिर हैवी मील जो है वो ले लेते हैं। ठीक है। अगर भूख नहीं लग रही तो आप हल्का खाना जो है वो इस्तेमाल करें, ताकि आपकी तबीयत जो है वो उसको डाइजेस्ट कर सके। बिल्कुल सही। और वो आपको फायदा दे, बजाय इसके कि आप ऐसा खाना इस्तेमाल करें जो आपकी इम्यूनिटी को और वीक करे और आप में ये साथ और ज्यादा हो जाए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल तो सही। ऐसा नहीं करना चाहिए। हल्की खुराक खाएं आप, दलिया वगैरह घर में, या जो आप कोई फ्रूट्स जो है वो उसका दिल कर रहा है तो वो एक कम मिकदार में रख के आप खाएं। बाहर से बना हुआ कुछ ना लें। ठीक है। गंदम और चावल तो बिल्कुल बंद कर देना इसके अंदर। जी, गंदम लेनी है तो वो आप दलिये की फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है। नहीं, इस कंडीशन में जब बुखार भी हो तो गंदम को जो है दलिया अगर ठीक से पका हुआ है, ठीक है, तो फिर वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। बाज़ लोग तो ज्यादातर चाय और रस का इस्तेमाल नहीं, बेकरी आइटम्स भी जो है ना, मैं तो नहीं रिकमेंड करती कि बेकरी आइटम्स को भी लिया जाए, क्योंकि वो भी हमारा पेट खराब करने में काम किरदार अदा करते हैं।
इससे जो है बचना चाहिए ज्यादातर। बिल्कुल ठीक हो गया। तो अच्छा कीम साहब, इसमें जो है ग़िज़ा जो है चूँकि बड़ी अहम किरदार अदा करती है और हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाने में इसका बहुत जो है ना मावन किरदार है। तो आप ये बताएं कि इस हालत में मरीज को किस किस्म की ग़िज़ा खानी चाहिए जब वो इस वायरल के अंदर मुब्तला हो? अगर वो इस तरह की सिचुएशन का शिकार हो गया ना तो रिच प्रोटीन डाइट देनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। इसमें गंदम आप जिस तरह बता रहे थे कि बंद कर देनी चाहिए। ठीक है। और जौ का दलिया वगैरह नहीं लेना चाहिए। ठीक है। चावल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि ये जो सर्दी का मर्ज है ये नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है। अच्छा, भूख बंद क्यों होती है? भूख बंद इसलिए होती है कि नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाता है और मैदे के जो असाब है भूख का एहसास पैदा नहीं करते और मतली की कैफियत इसी वजह से होती है। बिल्कुल सही। तो जब आपका नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक हुआ हुआ है तो आपका काम है, उस चूंकि ज्यादा तहरीक का शिकार हो गया तो आपका काम है मस्कुलर सिस्टम को सपोर्ट करें ताकि उधर तस्कीन आ जाए, बिल्कुल सही, सुकून हो जाए। तो मस्कुलर सिस्टम को जब आपने बूस्ट करना है तो उसके लिए आपको रिच प्रोटीन डाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है। आप ज्यादा बेहतर है मछली का या बकरे का, मुर्गी का शोरबा इस्तेमाल करें। ठीक है। देसी मुर्गी का बॉयल अंडा खाएं। ठीक है। वो सबसे बेहतरीन होता है। यखनी सूप शोरबा लाजमी लें। ठीक है। और ज्यादा ठोस ग़िज़ा से परहेज करें जिसको हजम करने में मैदा मुश्किल महसूस होता है। तो इस तरह, और फलों का इस्तेमाल इस सूरत हाल में नहीं करना चाहिए। ठीक है। क्योंकि ज्यादातर जो फल होते हैं उनमें भी पानी की मिकदार ज्यादा होती है। ठीक है। तो इसलिए फलों का इस्तेमाल भी इस सूरत हाल में नुकसान देता है। ठीक है। तो बेहतर यही है कि रिच प्रोटीन डाइट लें, उससे बंदा बहुत जल्दी। बाज़ लोग होते हैं वो फ्रूट लवर्स होते हैं। हाँ जी। तो उनके लिए क्या? उनका मर्ज लंबा हो जाता है ना। ठीक है। जो इस तरह के लोग होते हैं ना कि अपनी पसंदीदा ग़िज़ा बीमारी की हालत में भी चलो अंगूर खा लें। अब अंगूर के 2 दाने मीठे निकले, बीच में खट्टा भी आ जाता है। हाँ जी। तो वो खट्टा हुआ फिर वहीं पे मामला बिल्कुल ऐसी है। तो अंगूर में खटास होगी या कोई आप मौसमी वगैरह लेंगे अगर उसमें खटास होगी तो वैसे भी ये चीजें चूंकि नर्वस सिस्टम को जरा तेज कर देती हैं। ठीक है। वो पहले ही तेज हुआ हुआ है तो इसलिए बेहतर ये है कि फ्रूट्स ना लिए जाएं। ठीक है। इसमें जो ग़िज़ा मैंने आपको बताई है ना कि गोश्त का शोरबा लें, मछली का शोरबा लें, सूप लें, उसके अलावा अंडा लें, तो इस तरह की डाइट आप लें। तो बच्चों को कौन सी ग़िज़ा देनी चाहिए? बच्चे तो आजकल इस तरह की ग़िज़ा से बच्चों को भी यही ग़िज़ा दी जाएगी लेकिन उनकी एज के हिसाब से दी जाएगी। बिल्कुल सही। बच्चों की ग़िज़ा में शहद लाजमी होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि इस मौसम में अगर बच्चा बीमार नहीं भी है ना तो कोशिश करें रात को सोते वक्त उसको 1 चम्मच शहद का जरूर दें। बिल्कुल सही है। जब आप शहद उसको देंगे ना 1 चम्मच तो उसकी इम्यूनिटी जो है ना वो बड़ी मेंटेन रहेगी। बिल्कुल सही। वो जल्दी इन बीमारियों को कैच ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही। क्योंकि बीमारी जिस्म पकड़ता ही तब है जब आपकी इम्यूनिटी वीक होती है। तो शहद जो है ना ये ग़िज़ाओं में सबसे बेहतरीन सुन्नत ग़िज़ा है और सबसे बेहतरीन ग़िज़ा है जो इम्यूनिटी को बूस्ट अप करती है। बिल्कुल सही। तो इसलिए बीमार बंदे को भी और सेहतमंद बंदे को भी शहद लाजमी इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है। अच्छा मैडम, जैसे कि कीम साहब ये बता रहे हैं ग़िज़ाओं के भी हवाले से सारा मामला है, बच्चे जो होते हैं ना छोटे, वो चूँकि सेंसिटिव होते हैं, इम्यूनिटी लेवल उनका बहुत ज़्यादा कम होता है और जिस वक्त वो बीमार होते हैं तो एक चीज़ देखने में कि उनको सांस की बड़ी तंगी होती है। सांस उनको बड़ा रुक रुक के आता है क्योंकि उनमें बलगम का जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो रही होती है। तो आप इसमें जो है कौन सी ग़िज़ा को रेकमेंड करेंगी अगर जो छोटे बच्चे खासकर होते हैं जो स्कूल गोइंग 10 साल की उम्र तक के, उनको मदर्स को कौन सी ग़िज़ाएं जो है वो देनी चाहिए? मुझे इसमें कुछ इख्तलाफ है। हकीम साहब ने जैसा कि बताया कि इसमें जो है आपने फल का इस्तेमाल नहीं करवाना या उसमें पानी की मिकदार वजह बताइए कि पानी की मिकदार ज्यादा होती है, लेकिन वो सभी फल में ऐसा नहीं होता। आपने उसकी इम्यूनिटी कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है। अगर आप उसे सिर्फ यखनी और अंडा और तो ये तो तलखी को बढ़ा देंगे ना, उसमें उनको प्यास लगेगी तो उसको कंपनसेट हम कैसे करेंगे? बच्चा तो इतना पानी नहीं पी सकता। तो इसमें बच्चों के लिए जो डाइट है वो थोड़ी डिफरेंट होगी। अच्छा। उसमें आपने बच्चों को एक तो उनकी पसंद की चीज जो है वो फल की फॉर्म में जो वो लेते हैं वो देनी चाहिए, कम मिकदार में से ही, लेकिन वो उसे इस्तेमाल करवाएं
ताकि उनमें घबराहट और गर्मी की कैफियत वो बता नहीं सकेगा, लेकिन उसमें वो पैदा तो हो रही है ना। अगर आप एक वक्त में उसे अंडा दे रहे हैं या यखनी दे रहे हैं तो उससे प्यास लगेगी उसे। नहीं, वो तो बच्चों की उन्होंने एज के हिसाब से बता दिया ना कि एज के हिसाब से है। मैं आपसे पसंद के पूछ रहा हूँ कि जो हमारे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी 3 से 10 साल की एज होती है, ठीक है ना, एक तो हमें जो है वो अगर उनकी चेस्ट खराब हो रही है तो हमें उनको स्टीम का इस्तेमाल, भाप जो है उनको देनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ठीक है, नेबुलाइज करना चाहिए उनको ज्यादा, ठीक है। आप घर में भी दे सकते हैं विक्स डालकर, अगर आप उनको देना चाहें तो वो उनके लिए सांस की तंगी जो है वो खत्म करेगी, ठीक है। और जैसा कि हकीम साहब ने बताया कि शहद जो है वो वाकई वो शहद जो है उनको गर्म पानी में मिलाकर आप वो इस्तेमाल करवाएं। इससे ये है कि दोनों ही चीजें उनकी बॉडी में चली जाएंगी। इम्यूनिटी के लिहाज से हनी अच्छा है, और पानी के अंदर मिलाकर देंगे तो वो एक पानी की मिकदार भी उसके लिए सफिशिएंट चली जाएगी साथ। और इसके साथ जो है हमें उनको मास्क वगैरह का इस्तेमाल करवाना चाहिए स्कूल में भी, क्योंकि एक बच्चे को अगर वायरल है तो वो दूसरा बच्चा पिक करेगा, ठीक है। और वहां पर चूंकि मदर की नजर नहीं होती और टीचर के पास तो इतने सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो आप अपने घर से ही बच्चे को जो है ना एक तो वाटर बोतल जो उनको फिल करके दें वो आप उनको नॉर्मल टेम्परेचर में फिल करके दें ताकि बच्चा बाहर से ना हो, ठीक हो गया। और एक मास्क इस्तेमाल करवाया आपने, फिर आपने उसको स्टीम दिलवाई, आपने उसको जो है वो डाइट में वो अंडा गोश्त दूध, ठीक है, जो है अंडा गोश्त और दूध अगर देना है तो वो हल्की सी पत्ती डाल के आप उसको दे दें, ठीक है, या आप उसको कॉफी के फॉर्म में कर सकते हैं, उसको दे सकते हैं, ठीक हो गया जी। अच्छा हकीम साहब, जो हमारा किचन होता है ना, कहते हैं किचन नहीं होती, इसको अपनी फार्मेसी समझना चाहिए। तो आजकल के जैसे मौसम है, एक दारचीनी है जी जी, और वो इस इन्फेक्शन के अंदर जो है वो अगर हुई भी हो तो अगर इसका कावा बनाया जाए दारचीनी का, साथ में उसमें लौंग वगैरह, या तो इसके ऊपर थोड़ा सा जरा रोशनी डालें कि ये कितना अहम किरदार अदा करती है ये चीजें। दारचीनी जो है ना ये दिल को भी ताकत देती है, इम्यूनिटी को भी सपोर्ट करती है, ठीक है। तो इस मौसम में दारचीनी का इस्तेमाल बड़ा फायदेमंद रहता है, ठीक है। बंदा बीमार ना भी हो तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल इसका करता रहे, बिल्कुल सही है, तो महफूज रहता है। इसका इस्तेमाल आप मुख्तलिफ शक्लों में कर सकते हैं। अगर आप दूध पी रहे हैं तो उसको जब बॉयल कर रहे हैं तो उसमें दारचीनी डाल लें, या दारचीनी का पाउडर बना के रख लें। अगर बच्चे तो नहीं वो उस तरह खा सकते तो बच्चों को आप शहद में मिक्स करके दे सकते हैं, बिल्कुल सही। या 3 लौंग और 2 ग्राम दारचीनी डाल लें, उसका कावा बना लें, ठीक है, वो 1 कप पी लें, ठीक है। बच्चे को उस हिसाब से थोड़ी मिकदार में दे दें, 1 या 2 चम्मच शहद डाल के, ठीक है। तो दारचीनी जो है ना ये बहुत ज्यादा जो सपोर्ट करती है। और इसमें अगर बड़ी इलायची जो है वो भी कहते हैं कि जी बुखार वो आप, क्योंकि ये तो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ ना, दारचीनी, बड़ी इलायची और लौंग का। आप जो उस वक्त मर्ज की कैफियत होती है ना, ठीक है, उसके लिहाज से फिर हर तबीब जो है वो अपने हिसाब से सेट करता है इसमें क्या क्या होना चाहिए, बिल्कुल सही है। लेकिन दारचीनी अकेली भी बड़ी अच्छी सपोर्ट करती है। अच्छा, ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसमें जो है वो हमें इसका कावा जो है वो कावा सबसे ज्यादा बेहतर इसलिए होता है क्योंकि वो सबसे लतीफ शक्ल होती है, हाँ वो कावे की, वो इंजेक्शन की तरह काम करता है, जाते ही फौरन जो है वो हजम हो जाता है, ठीक है, और 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर जिस्म को फायदा दे देता है, बिल्कुल। बाकी अगर आप उसका पाउडर या मुख्तलिफ शक्लों में लेंगे तो वो टाइम लेगा, बिल्कुल सही है, हजम तो बाज कावा बना के ना उसमें भी शहद हाँ जी डाल देते हैं, बेहतर होता है। क्योंकि इसमें एक हमारे एक दोस्त थे तो उनको ना ठंड लग गई बड़ी बुरी किस्म की, तो अब उनकी जो थी बकायदा जो थी पसलियां उसमें से ऐसे आवाज आ रही थी, तो उस वक्त उनको दारचीनी का कावा बना के उसमें शहद 2 चमचे डाल के उनको दिया। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने 1 से 2 कप पिए थोड़े मुख्तलिफ वक्फे से, तो बिल्कुल उनका जो मामला है वो ठीक हो गया है। तो अच्छा चलिए, इसके अलावा आप ये बताएं कि ये जो बकरे की यखनी है ये कितनी इसके अंदर मावन है, क्योंकि बाज़ का जब बुखार से इंसान उठता है उसके सेल्स टूटे हुए होते हैं, ठीक है, और वो दोबारा उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती, कमजोरी बुखार तोड़ के रख देता है, तो इसके अफादियत को थोड़ा सा जरा बयान कर दें। बकरे की यखनी जो होती है वो भी इस मर्ज के लिए बड़ी बेहतरीन होती है, लेकिन बाज़ लोग वेजिटेरियन होते हैं वो गोश्त इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है, तो वो फिर इसकी जगह पे काले चने का शोरबा ले सकते हैं, ठीक है, वो इसका अच्छा मुतबादल होता है, ठीक है।
तो इसको इस्तेमाल करने से भी इम्यूनिटी को सपोर्ट मिलती है, ठीक है, इम्यूनिटी को बूस्टअप करता है। वो यखनी भी करती है, काले चने की हो या गोश्त की हो। अच्छा, और उसके यानी काले चनों का शोरबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर जो वेजिटेरियन उनके लिए काले चनों का शोरबा उसका मुतबादल ऑप्शन है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। तो या बंदा एक ही चीज से तंग आ जाता है तो उसको चेंज भी कर सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ना चीजें फायदा देती है, यखनी भी बड़ा फायदा देती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। इंशाल्लाह ताला दोबारा आपको किसी प्रोग्राम में दोबारा मौका देंगे। तो ख़वातीनो हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे हकीम उबैदुर रहमान साहब और तबीबा साजिदा रानी साहिबा, जो आपको बदलते मौसम के हिसाब से जो बीमारियां पैदा होती हैं उससे किस तरह बचाव मुमकिन है आपको बता रहे थे। उम्मीद है कि आप हमारे माहिरीन की राय पे अमल करके सेहतमंद जिंदगी गुजारेंगे और बीमारियों से बच सकेंगे। इंशाल्लाह ताला दोबारा हाजिर होते हैं नए प्रोग्राम में, नए मौजू के साथ, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।